एक बात बताऊं आपको, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम, घर में रहकर के जो पाप हो जाता है, संसार में रहकर के जो पाप हो जाता है, वो पाप का नष्ट कहां होता है? धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्र में उसका नाश हो जाता है। जैसे घर पर कोई पाप हो गया, फिर धर्म क्षेत्र चले गए, वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए, तीर्थ में चले गए, तो घर पर किए हुए पाप का वहां तीर्थ में नाश हो जाता। धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, और यदि आपने धर्म क्षेत्र में जाकर के भी कोई पाप कर लिया तो वज्रलोपः भविष्यति, वह पाप कभी फिर उस पाप का नाश नहीं होता है। वज्रलेप, वो तो ऐसे मानो जैसे पत्थर, वज्र पत्थर के ऊपर जैसे लाइन खींच दी हो, कहते हैं ना पत्थर पर लकीर खींच करके कहता हूं ये बात, तो पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं। इसलिए अन्न क्षेत्रम, ये ध्यान रखना, ये इसी श्लोक, अन्न क्षेत्रम कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेप भविष्यति, फिर वह तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर बन जाएगा, फिर उसका नाश नहीं होगा। हमारे धर्म शास्त्रों ने हमको क्या क्या नहीं दिया साहब। अरे प्रणाम करो उन संतों को, वंदन करो उन महर्षियों को, जिन्होंने वन में रह करके सूखे पत्ते खा खा करके इन धर्म ग्रंथों की रचना की। क्या उनको चुनाव लड़ना था? क्या उनको वोट मांगनी थी? रामलला का मंदिर बनवाने के लिए क्यों कहते हो? ये तो हमारी सनातन संस्कृति, जो रामलला अब गर्भगृह में आ रहे हैं, पर हमारे उन महात्माओं को, संतों को, महंतों को, महर्षियों को कोई लालच नहीं था, न वोट बटोरने थे, न चुनाव लड़ना था, न पद पाना था। ऐसे ऐसे ग्रंथ बना करके तैयार कर दिए साहब, हाँ, जिनसे आज हमको जीवन मिल रहा है। यदि एक धर्म ग्रंथ न हो हमारे लिए तो पशु की तरह जीवन जीते हम। बोलो, फिर पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं होता साहब, ये पक्की बात है।